Assalamu alaikum. This is Learn Biology with Vase. We are here with our new topic that is breathing and its mechanism. चैप्टर के स्टार्ट में हमने देखा था कि ब्रीदिंग टेकिंग इन एयर और गिविंग आउट एयर का नाम होता है, यानी कि हवा को अंदर लेके जाना और हवा को बाहर निकालना, इस पूरे प्रोसेस का नाम ब्रीदिंग है। अगर हम इसके थोड़े से मैकेनिज़्म को समझें तो पूरे का पूरा ये ब्रीदिंग का प्रोसेस दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, या दो स्टेप्स के अंदर ये ब्रीदिंग मैकेनिज़्म परफॉर्म होता है। उसका फर्स्ट पोर्शन इज़ इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है टेकिंग इन एयर या इनटेक ऑफ एयर, सांस का अंदर लेके जाना। सबसे पहला काम है सांस को अंदर लेके जाना। जब आप सांस अंदर लेके जाएंगे तो उसके लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी, यानी कि वो चेंजेस क्या हैं, कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जिसकी वजह से हम इनहेल कर पाते हैं, इनहेलेशन करते हैं या इंस्पायरेशन करते हैं। वो चेंजेस हमारे पास नीचे मैंने लिखी हुई हैं, और अभी इस इनहेलेशन के बाद एक वीडियो में भी आप देख सकेंगे किस तरह से ये सारी चेंजेस आती हैं। सबसे पहले क्या है कि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के दरमियान मसल्स को कहते हैं, ठीक है। फिर रिब केज एक्सपैंड करेगा। जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे रिब केज एक्सपैंड करेगा। मीनवाइल डायफ्राम, वो मसल जो एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है और लंग्स के बिल्कुल नीचे है, वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड मूव करेगा। अब रिब्स ऊपर को जा रही हैं, रिब्स एक्सपैंड भी कर रही हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डायफ्राम नीचे को मूव कर रहा है। इन तीनों चीज़ों की वजह से जो चेस्ट का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है, स्पेस है चेस्ट कैविटी में, वो इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से लंग्स भी थोड़े से एक्सपैंड करेंगे और उसके अंदर चेस्ट में यानी कि लंग्स में या चेस्ट कैविटी में प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एयर विल मूव इनसाइड। Intercostal muscles contract. The rib cage expands. The diaphragm contracts and moves down. Volume of the chest increases. Pressure inside decreases. Air will rush inside. हम एक्सहेलेशन की बात करें तो वो इसके इनहेलेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्सहेलेशन का दूसरा नाम एक्सपायरेशन होता है। इसमें एयर मूव्स आउट या एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट। हम हवा को मुंह से बाहर निकालते हैं, जो कि हमारे लंग्स से आ रही होती है। अब इसमें इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, यहाँ रिलैक्स कर गए हैं। इसके रिलैक्स करने की वजह से जो रिब केज है वो इनवर्ड मूव करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। ऐसा करने से क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स करेगा। डायफ्राम के रिलैक्स करने से वो अपने वापस डोम शेप पोजीशन पे आएगा, यानी कि अपवर्ड मूव करेगा। अब डायफ्राम अपवर्ड मूव कर रहा है, रिब केज इनवर्ड मूव कर रहा है और इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स कर गए हैं, जिसकी वजह से रिब केज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है। अब क्या होगा, अब वो जो लंग्स एक्सपैंड हुए थे उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट डिक्रीज़ होगा और वॉल्यूम इनसाइड चेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि लंग्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेगा। अब लंग्स में तो एयर फिल्ड थी, प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया, लंग्स ने फ़ौरन क्या किया, एक्स्ट्रा एयर को एक्सपेल आउट कर दिया या फोर्स आउट कर दिया, जैसा अभी आप नेक्स्ट इसके बाद वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एयर एक्सपेल्ड आउट हो रही है। During exhalation, the intercostal muscles relax. The diaphragm moves up, forming a dome shape. The total volume of the chest cavity decreases. Pressure inside the chest increases. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।